कांग्रेस की जो संगठन है वो भी शीर्ष नेतृत्व ने ये मांग की है कि जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जो भी अच्छे कार्यकर्ता हैं वो भी अपना आवेदन कर सकते हैं, वो भी दावेदारी कर सकते हैं। सूरजपुर ज़िले में कांग्रेस की तरफ से काफ़ी लोगों ने, एक आंकड़ा आया है कि 100 से ज़्यादा सूरजपुर ज़िले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दावेदारी की है, आवेदन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहारी लाल कुलदीप जी, जो वर्तमान में जिला सूरजपुर में जिला पंचायत सदस्य हैं और गौठान समिति के सभापति भी हैं। इन्होंने भी कांग्रेस की ओर से अपनी दावेदारी पेश की है, आवेदन किया है। तो मैंने चाहा कि क्यों ना इन लोगों से भी बात की जाए कि किन बेसिस पर आपने दावेदारी की है। तो आइए पूछते हैं, सवालात करते हैं। सबसे पहले बिहारी लाल कुलदीप जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आपको क्या लगता है संगठन आप पर विचार करेगी? आपने किन बेसिस पर उम्मीदवारी पेश किया है, दावेदारी आपने किया है? सबसे पहले तो आपको दिलेश देवांगन जी, आपको नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने जो नियम कानून अपनाया है निसंदेह स्वागत योग्य है। कोई भी कार्यकर्ता, एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी अपना आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से सौंप कर अपनी बात को रख सकता है, शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बातों को पहुंचा सकता है। ये पहले नहीं हुआ करता था, ऊपर से नाम थोप दिया जाता था, जैसे कि बीजेपी ने नाम अकस्मात डायरेक्ट घोषणा कर दी। और हमारा कांग्रेस पार्टी, ये आपको बताते हुए हमें हर्ष हो रही है कि सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान रखने के लिए ये बहुत अच्छा प्लानिंग कुमारी शैलजा जी और हमारे दीपक बैज जी, शीर्ष नेतृत्व में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, सभी ने जो योजना बनाई कि क्यों ना हम ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से उम्मीदवारी का आवेदन लें, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भी शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोग हैं, वो ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से अपनी उम्मीदवारी करेंगे और वहाँ से 5-5 का पैनल बनाकर जिला में और 3 उम्मीदवार का पैनल राज्य को प्रेषित करेंगे और सभी आवेदन को प्रदेश स्तर के संगठन में प्रस्तुत करेंगे, जिस पर प्रदेश के लोग जो संगठन के प्रभारी हैं वो उस पर मंथन कर कौन कैंडिडेट जीतने लायक है उसको ही टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस पर हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि परिवारवाद को बढ़ावा देती है संगठन। तो जिस तरीके से परिवारवाद या जो वर्षों से सिर्फ वही चले आ रहे हैं, परिवर्तन या युवाओं को मौका नहीं मिलता, नए चेहरे को मौका नहीं मिलता, पहली बार इस तरह से परिवर्तन ला रही है संगठन कांग्रेस पार्टी। तो कैसे कार्यकर्ताओं को असल में मौका मिलेगा? प्रायोरिटी क्या रहेगी संगठन की? देखिए, बहुत अच्छा आपने भी क्वेश्चन किया कि कैसे लोगों को इसमें पार्टी में जगह मिले। सारे आवेदन जब राज्य स्तर पर जाएगी और सारे लोगों का मंथन होगा कि कौन कार्यकर्ता वास्तव में कांग्रेस के रीति नीति के हिसाब से चलती है, कांग्रेस के विचारधारा से चलती है, ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। उसमें ना कोई बड़ा होगा, ना कोई छोटा होगा और ना कोई परिवारवाद की बात होगी। सारे लोग मिलकर यह तय करेंगे कि अमुक व्यक्ति जिताऊ कैंडिडेट है, उसे टिकट देना न्याय हित में होगा और जितने योग्य भी। आपने अपनी दावेदारी पेश की है, संगठन को भेजा है, आवेदन किया है, तो संगठन आपको क्यों टिकट दे, आपको अपना उम्मीदवार क्यों बनाए प्रेमनगर विधानसभा से? जी, एकदम सही पूछे हैं आपने। एक जमीन स्तर का कार्यकर्ता हूँ मैं। वर्तमान में जो शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गुरुआ घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, जिसका मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं उसका सभापति हूँ जिले का, और इस योजना को लाने वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस टाइप से गांव-गांव में गौठान बनाकर
लोगों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए, स्व सहायता समूह की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योजना लाए हैं। पार्टी आपको टिकट क्यों देना चाहेगी? किन विशेषताओं की वजह से आपको टिकट देगी? क्या हैं आप? एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और कांग्रेस का विचारधारा रीति नीति के हिसाब से चलने के नाते, और एक जो हम लोगों का पनिका समुदाय है, छत्तीसगढ़ में लगभग 15 से 20 लाख की आबादी हम लोगों का है, और अभी तक ये समय था कि पनिका जाति को कहीं भी तवज्जो नहीं दी जाती थी, और पनिका जाति को तवज्जो देने के लिए हमने ये प्रयास किया है कि एक पनिका को अगर टिकट देते हैं, एक पनिका का सम्मान करते हैं, या और भी भाई जो आवेदन किए हैं उन पर विचार करने के लिए अगर प्रयास करती है, तो पनिका मूल रूप से वास्तव में देखा जाए तो आदिवासी रहा है। आज भी आदिवासी की रीति नीति और सारे रीति रिवाज का पालन पनिका जाति करता है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और एक पनिका को टिकट देने से एक आदिवासी समुदाय को भी किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगी, वो भी हमारे साथ रहेंगे, और एक ओबीसी वर्ग के लोग भी और सामान्य के वर्ग के लोग भी हमारे साथ मिलकर। कुल मिला के आपका ये कहना है कि जो पनिका जाति है वो आदिवासियों से एकदम कनेक्टेड है, उनका रहन सहन, उनका जीवन आदिवासियों से मिलता जुलता रहता है, उनका आदिवासी संस्कृति से जुड़े रहना, प्रकृति से जुड़े रहना, ये पार्टी मौका देती है। प्रेमनगर विधानसभा से आपको उम्मीदवार बनाया जाता है, तो क्या बदलाव करेंगे? कितनी आपकी भूमिका होगी विधानसभा में? यहाँ की मूल समस्याएं क्या हैं जिसको आप प्रमुखता से विधानसभा में बुलंद आवाज़ करेंगे? देखिए, हमारे गांव के लोग नहीं समझ पाते, उस योजना का लाभ नहीं ले पाते, तो उस योजना का लाभ हम निसंदेह दिलाने का कोशिश करेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी भी दिशा में हम उनका पूर्ण रूपेण सहयोग करके हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारा क्षेत्र है यहाँ औद्योगिक क्षेत्र गिरवलगंज नैनपुर, पूरे बाहरी लोग आकर यहाँ बड़े बड़े पदों पर कार्य कर रहे हैं। हमारा गांव का वर्ग पिछड़ा हुआ है, केवल और केवल मजदूरी काम कर रहा है, और मजदूरी का भी काम इस तरह से कोल्हू के बैल की तरह काम लिया जा रहा है कि इसका कोई सीमा नहीं है। मैं इनको भी सशक्त बनाने की कोशिश करूंगा। रोड पुल पुलिया बनते रहते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है उसको उठाने का भरसक प्रयास करूंगा। युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की बात करूंगा, महिलाओं को भी सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा। ऐसे करके मैं अपने क्षेत्र को सर्वांगीण विकास की धारा से जोड़ने की कोशिश करूंगा। भूलन सिंह मरावी जी को बीजेपी ने प्रेमनगर विधानसभा से अपना उम्मीदवार चुना है। कांग्रेस के लिए भूलन सिंह मरावी जी कितना मुश्किलें खड़ा कर सकते हैं, कितनी चुनौती मानते हैं आप भूलन सिंह मरावी को? व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, पार्टी संगठन चुनाव लड़ती। तो मैं नहीं समझता कि क्या बोलते किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी व्यक्ति को कमज़ोर समझा जाए। निसंदेह वो अपना काम करेंगे, हम लोग भी अपना काम करेंगे। बीजेपी 15 साल काम किया है, दिखाएगी, और हम 5 साल में जो किए हैं वो दिखाएंगे। आपकी 5 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है जिसके बदौलत दोबारा सरकार बनेगी? बहुत, कितना को गिनाऊं मैं। शासन में बैठते ही किसानों का कर्जा माफ कर दिए, बिजली बिल हाफ कर दिए। 24 घंटा के अंदर राजीव गांधी युवा मितान के माध्यम से गांव गांव के लोगों को 0 से 18, 18 से 40, 40 से ऊपर सभी को नाच गान करने के लिए, खेल कूद करने के लिए, गेड़ी दौड़ जो भूल जा रहे थे, बाटी भूल जा रहे थे, हम पिट्ठुल भूल जा रहे थे, सारी चीज़ को क्या बोलते तरोताज़ा कर दिए। और छत्तीसगढ़ वासियों को क्या चाहिए? लोग खुशी में खुशी मनाएं, तीज का त्यौहार में छुट्टी, कर्मा का त्यौहार में छुट्टी, कई प्रकार की क्या बोलते छुट्टी देकर इनको खुशी मनाने का पहल किए हैं। किसी वजह से अगर आपको मौका नहीं मिलता है
तब आप क्या करेंगे, फिर पार्टी के लिए आपकी निष्ठा कैसी रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूँ, इस योग्य अपने आप को माना कि क्या बोलते हैं मैं आवेदन कर रहा हूँ। ऐसा मौका कभी कभी मिलता है और बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने ये मौका दिया है। और रही सवाल टिकट का, तो शीर्ष नेतृत्व देख रही है, तय कर रही है। अगर हमको लायक समझेगी तो निसंदेह क्या बोलते हैं हमको पार्टी देगी टिकट, अन्यथा नहीं देगी तो क्या बोलते हैं जिसके लिए देगी उसका काम करेंगे, कोई उसमें वो नहीं है। किसी तरह का कोई नहीं गलत भाव नहीं रहेगा कि उनके लिए हम काम। मेरे को आप एक चीज़ बता दीजिए, किस घर में थोड़ा बहुत खटपट बात नहीं होता। हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। मैंने भी उसमें आवेदन किया है। निसंदेह क्या बोलते हैं हम अपने आप को कहेंगे कि मेरे को मिलना चाहिए। बाकी भी दिलेश भी बोल सकते हैं कि मेरे को मिलना चाहिए, और भी कोई लोग बोल सकते हैं, मिलना चाहिए। जिसको भी मिले, जिसको लायक समझेंगे वो क्या बोलते हैं काम करेंगे, उसका काम करेंगे, मिल के काम करेंगे, कहीं कोई मतभेद वाली बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बिहारी लाल जी, आपने हमें वक्त आपको दिया। भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस योग्य समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। चलिए, धन्यवाद। कामनाएं देते हैं कि आपको टिकट मिले, टिकट मिलेगा, और आप जनता के लिए, प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए बेहतर काम करें। बहुत धन्यवाद।